ऐज़ान गिरामी, कोई तो ऐसी हस्तियां हैं, मुसलमानों कुरान पढ़ते रहते हो, कभी सोच भी लिया करो पढ़ क्या रहे हो। कई लोग पढ़ने के बाद गौर भी करते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं, परवरदिगारा मुझे समझ ना आए, अगर समझ आ गया तो फिर मैं ये क्या रहूंगा जो मैं हूं। परवरदिगारा किसी को मुसलमान ना रहने दे। आयत है, मेरा मौजू है, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन। अल्लाह कह रहा है उसने तुम्हें खल किया, या तुम में काफिर हैं या मोमिन। जो कुरान को पढ़ के भी ना माने वो काफिर, और जो पढ़ के मान ले वो मोमिन। जगह जगह कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा। छठे इमाम ने फरमाया जब भी पढ़ो ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो कहो लब्बैक, 2 मरतबा कहो लब्बैक लब्बैक। का मौला क्यों? का ये अल्लाह ने अली वालों से खिताब किया। अकेला था, किसी ने मेरी नेकी नहीं देखी। मैं खैरात करके आया, किसी ने नहीं देखा। मैं सदका दे के आया, किसी ने नहीं देखा। मैंने जंगल में सबील लगाई, किसी को क्या पता था। सैयदा भी देख रही हैं। मैं जुमले पेश करने लगा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे तरफ गौर से देख लीजिएगा जो जुमले मैं पेश कर रहा हूं। कुल अमलू, ए मेरे हबीब कह दीजिए अमल करो। वसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है। व रसूलहु, उसका रसूल भी अमल देख रहा है। वल मुमिनून, और मुमिन तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। मैं मुमिन, आप मुमिन, हम कसम खा के कहते हैं हम अमल नहीं देख रहे। हमें नहीं पता दीवार के पीछे क्या हो रहा है, वो कैसे अलम सजा रहे हैं हमें नहीं मालूम। तो कोई तो देख रहा है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अल्लाह देख रहा है, गवाह है, शाहिद है, उसका रसूल के देखने की गवाही पेश कर देता हूं। पैगंबर सजदे से उठे, नमाज खत्म हुई, अपने सहाबा से फरमाने लगे मुझसे पहले न रुकू में जाया करो न सजदे में। सहाबा ने हाथ बांध के अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आप नमाज पढ़ा रहे होते हैं आपका रुख होता है किबले की तरफ, हमारी तरफ होती है पुश्त। ये आपको पता कैसे चलता है हम में कौन रुकू में पहले गया, कौन सजदे में पहले गया? भाई रिवायत के अल्फाज बताते हैं, रिवायत अल्फाज बताती है, ये नहीं बताती किसको देख रहे थे। पैगंबर देख के बताते थे कौन रुकू में गया, कौन मुझसे पहले रुकू में ना जाया करो, सजदे में ना जाया करो। या रसूल अल्लाह आपको पता कैसे चला? शिया सुन्नी दोनों किताबों में है। या रसूल अल्लाह आपको पता कैसे चलता है जब आप सामने नमाज पढ़ा रहे होते हैं, हमारी तरफ पुश्त होती है, आपको पता कैसे चलता है कौन रुकू में पहले गया कौन सजदे में? आपने फरमाया जैसे मैं सामने से देखता हूं वैसे ही पीछे से भी देखता हूं। अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे, अभी भी सारा मजमा नहीं है, यह सिर्फ हमारे मौला का कमाल है। आपने पहाड़ देख के कहा जुंदब 10,000 का लश्कर पहाड़ के पीछे है, इतने पहर पे पहुंचेंगे, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादत फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और वो तुम्हें खबर देगा कि तुमने क्या कुछ किया है। लेकिन अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, और कुछ मोमिन देख रहे हैं। तफसीर साफ़ी में रिवायत है, मरहूम फैज़ काशानी ने 5वें इमाम से रिवायत की है कि वो हम 12 इमाम हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। 12 इमाम सब कुछ देख रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, आप जब मजलिस में आ रहे हैं ना, सैयदा देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है। ऐज़ान गिरामी, वक्त होता मैं तफसील में जाता, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मैंने कहा ना आखिरी शबे हैं, ताकत नहीं रहती। कमाल बचपना हो और शुजाअत ऐसी हो कि जो देखे कहे ये अली का शेर बेटा है। आप पहुंच गए, मैं कहा जा रहा हूं।
मैं यकीन मानिए कि क़िबला इतनी अलालत के बावजूद, सेहत की ख़राबी के बावजूद यहाँ आके तशरीफ़ ला के बैठे हैं और मुसलसल मजलिस में नारे लगा रहे हैं। मैं बार बार मेरा दिल भर रहा है, परवरदिगार हमारे अक़ीदों को इसी तरह सलामत रखे। बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, सिफ़ीन की जंग है, 1.5 बरस जंग जारी रही है और उसमें मौलाए कायनात की जंग। अब जैसे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जनाब सरवर कायनात की शबीह थे, है ना रहनों में। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हम शक्ल पैगंबर थे। उसी तरह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मौला अली की शबीह थे। मौला अमीर की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और सब ने लिखा कि जनाब अमीर जब मैदान जंग में उतरते थे तो चेहरे पे अपने अमामे से ना तहतुल हनक निकाल लेते थे, अपने चेहरे पे तहतुल हनक रखते, चेहरे मुंह को और नाक को बंद कर लेते। किसी ने सवाल किया मौला तहतुल हनक क्यों रखते हैं, सिर्फ आंखें नजर आती हैं? कहा क्योंकि मैं तेज लड़ता हूं, गर्द उड़ती है, मुझे अजियत देती है, इसलिए मैं चेहरे पे नकाब रखता हूं। तो अज़ान गिरामी मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और जब आप जुल्फ़िकार में हाथ डाल के कहते थे ना अल्लाह अकबर, तो दांतों को भींच लेते थे और आपकी ये जो सफेदी है ना आंखों की, वो सुर्ख हो जाती थी, बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। मौला निगाहों से खा लेते थे। ये मैं जुमला पहुंचा नहीं सका। जब शेर बकरी को दबोचता है ना तो उसका हार्ट फेल हो जाता। अली निगाहों से बड़े बड़ों का दिल चीर देते थे। मौला अली की वही निगाहें हजरत अब्बास के पास। अब शायद मेरे जुमले पहुंच गए हों। हजरत अब्बास की आंखें बहुत खूबसूरत, जनाब अब्बास का कद बहुत बड़ा था, खूबसूरती मशहूर थी। जो एक दफा देखता था वापस आके पूछता था कौन है। हजरत अब्बास बहुत खूबसूरत है। मौला अमीर उसने फौज से कहा कि रास्ता तलाश करो भागने का। लड़ने वाला मैदान तलाश करता है लड़ने के लिए, बुज़दिल रास्ता तलाश करता है भागने के लिए। मैं चलिएगा पढ़ दूं या क़िबला भाई सब है ना। तो अज़ान गिरामी में क्या हुआ कि उसने, मरवान ने इतनी बड़ी फौज थी, उसने कहा, लोग सिपाहियों ने कहा इतना बड़ा लश्कर है, एक हैदर करार वो भी सफेद दाढ़ी। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, मैं जवानी में देख चुका हूं। तलवार ना भी हो ना, हाथ से, मैं नाम नहीं लूंगा कि किसी एक बड़े को थप्पड़ रसीद किया था गहवारे से, पूरी जिंदगी गर्दन टेढ़ी रही थी। भाई हैदरी, भाई मैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की मुख्तसर से जंग पढ़ूंगा, मजमा इसी तरह चलता रहेगा। तो अब वो मरवान घोड़े पे था, बहुत बड़ा लश्कर साथ था कि भाई जगह तलाश करो भागने की। अली आ गए हैं, अब यहां लड़ने वाली बात ही नहीं है। का हुजूर कोशिश तो कीजिए, इतना बड़ा लश्कर साथ है। का तुम्हें नहीं पता जब ये आते हैं ना फिर लाशों के टुकड़े ही मिलते हैं, इनकी तलवार को भी पता नहीं चलता कब मैंने 2 टुकड़े कर दिए। चलिएगा अब मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, आप जीते क़िबला, आप सलामत रहे, आपका साया हमारे सर पे कायम है। भाई अब मैं भाई अब मजमा चलेगा मेरे साथ। तो अब मरवान ने क्या किया, उसने कहा भाई तुम नहीं जानते, भागने का रास्ता तलाश करो। कल के हुजूर इधर से चले जाए,
मजमा है मेरे साथ? उसने कहा इधर हसन मुश्तबा खड़े। मौला हसन बहुत जवान, बहुत खूबसूरत थे सिफ़ीन में। तो उसने कहा ये अली का बेटा है, जवान है, किसी और का उधर हुसैन खड़े। का पीछे की तरफ देखो, का एक तरफ मोहम्मद हनफिया खड़े हैं। मौला अली के भी साथ सिपाही थे, मौला हसन के साथ भी, मौला हुसैन के साथ भी, हजरत मोहम्मद हनफिया के साथ भी। उन्हें समझ आ गया था हमें घेर लिया है, तवज्जो। तो उसने कहा भाग चलो, अपना काम ही भागना है। नहीं चलिएगा मैं, चलते रहिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा साथ रहिएगा। तो एक सिपाही ने कहा एक तरफ एक बच्चा खड़ा है और है भी अकेला। उसने कहा दिखाओ, इशारा किया का वो सामने का, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला। का तुमने सही पहचाना, बच्चा है, साथ में फौज भी नहीं है भी अकेला, अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई है। तो 11 साढ़े 11 बरस के थे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। उसने कहा बिल्कुल सही है, तुम इसे मसरूफ करो, मैं भाग लूं। तवज्जो। तो कहा तुम लोग सिपाही सारे अपनी फौज को, बच्चा है तुम मशगूल करना, मैं भाग जाऊंगा। फौज आगे बढ़ी, उन्हें नहीं पता था हजरत अब्बास है। मौला अब्बास ने अकेले उन्हें घेरा। जब मारना शुरू किया, मरवान ने कहा भागो, ये बच्चा अली का बच्चा है, ये शेर का बच्चा है। मोहम्मद तवज्जो। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं रहा। जिन हजरत अब्बास का बचपना ऐसा है, उनकी जवानी कैसी होगी। ऐसा नहीं कि रामी जनाब अब्बास बहुत खूबसूरत थे। इदा यरकबुल फरस, शिया सुन्नी मौर्रखीन ने लिखा जब घोड़े पे सवार होते थे, कदमा हो यफूचान अलल अर्द, उनके कदम ज़मीन से लगते थे, सीने तक घोड़े के चेहरे के साथ, यानी सामने से सीने तक नज़र आते थे और इतने खूबसूरत थे। जब एक मर्तबा हज़रत ज़ुहैर क़ैन ने कहा अब्बास, हमने बुज़ुर्गों से सुना है अली ने आपको करबला के लिए मांगा था, तो आप जंग करके बताइएगा। तो मौला अब्बास घोड़े पे सवार थे, आपने लजाम फ़रस में हाथ डाला, रिकाबों में फिशार दिया, खुद लगाम को भी तोड़ दिया हाथों से, और जो रकाबों में पाँव थे उसको भी तोड़। कहा ज़ुहैर क़ैन मुझे गैरत ना दिलाओ, सुबह आशूर होने दो, मैं इन्हें बताऊंगा मैं अली का बेटा हूं, मैं लश्कर को अकेला देख लूंगा। तो ऐज़ान गिरामी मेरी तरफ देखिएगा, मैं जानता हूं आप बहुत थक चुके हैं, लेकिन मुझसे कल मैं जब जा रहा था ना, तो रास्ते में जो मोमिनीन मिल रहे थे कह रहे थे मौलाना कल पूरी शहादत पढ़िएगा। मैं जानता हूँ आप पूरी शहादत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैं जहाँ तक पढ़ सका मैं पढ़ूँगा। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे ही सुबह आशूर हुई, मौला की खिदमत में आए फजर के बाद, मौला इजाज़त है मैं अशकिया को देख लूँ, लश्कर यजीद को देख लूँ। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं, अगर आप चले गए सिपा सालारी कौन करेगा, मेरी फ़ौज को कौन संभालेगा। जब सुबह का वक्त था तकरीबन 9-10 बजे आज के लिहाज से,
तो अंसार हुसैनी जो बुजुर्ग थे ना, उनके लाशें आए। जनाब अब्बास ने कहा, मौला ये बुजुर्ग अंसार लड़ नहीं पाएंगे, मौला ये भूखे प्यासे हैं, मौला मुझे मोहलत दीजिए, मैं इन अशकिया को देख लूँगा। मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं अब्बास, आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं। जब ज़ोहर के बाद औनो मोहम्मद के लाशें आए तो जनाब अब्बास ने फरमाया, मौला अब तो गोदों के पाले जाने लगे हैं, मौला मुझे एक मर्तबा मोहलत दे दीजिए, मौला इन अशकिया को मैं देख लूँगा। जनाबे सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं। जनाब अब्बास ने, मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूँ? मौला अंसार मारे गए, अहले बैत के जवान मारे गए, मौला मुझे इजाज़त दीजिए। कहा, अब्बास मुझे आपसे ढारस है, बीबियों को बहुत ढारस है, भैया मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अब्बास एक खैमे के सामने खड़े थे कि मौला के कानों में किसी बच्ची की आवाज़ आई जो ऊंची ऊंची कह रही थी, अल आताश, हाय प्यास। मैं दरख्वास्त करूं, पूरी शहादत सुनिएगा। सुनेंगे पूरी शहादत? तो एक मर्तबा जनाब अब्बास खैमे में आए। ये जानते हैं कौन सा खैमा था? जहां मशकीज़े रखे जाते थे। छोटे छोटे बच्चे मशकीज़े हिला हिला के देख रहे थे, शायद पानी रह गया हो, शायद कुछ पानी बाकी हो। एक छोटी सी बीबी एक मशकीज़े को बार बार लबों पे लगाती, फिर रुखसार पे लगाती, शायद ठंडक महसूस हो जाए। गैरत अब्बास ने बर्दाश्त नहीं किया। मौला अब्बास बहुत गयूर थे। सवाल किया, सकीना क्या बात है, आप क्या कर रही हैं? कहा, चचा मुझे प्यास लगी है, चचा जान मुझे पानी ला दीजिए। मौला अब्बास ने फौरन मशकीज़ा उठाया, कहा, बीबी बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाज़त के। जनाब सकीना आई, का बाबा जान चचा से कहिए हमें पानी ला दें। अब मैं क्या कहूं, मौला हुसैन ने क्या फरमाया होगा? अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं कि मैं मना नहीं कर सकता। हर शहीद करबला जंग के लिए गया था, मौला अब्बास पानी लाने गए थे। जैसे ही इजाजत मिली, मौला अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे रखा, अलम उल्टे हाथ में लिया। जैसे ही जाने लगे, मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिए। आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिएगा। अगर देख सके तो ज़रूर देखिएगा मेरी तरफ, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के बाहर आए और बुलंद आवाज़ से कहा, बीबी अलविदा। जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठाया और एक मर्तबा का, अब्बास ज़रा खैमे के अंदर तशरीफ़ लाए। जनाब अब्बास का कद बड़ा था। जनाब ज़ैनब को जो एक माँ को बेटे से मोहब्बत होती है ना, उतनी मोहब्बत थी हजरत अब्बास से। बीबी 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास। बीबी ने हाथों में खिलाया था। बीबी ने अंदर बुलाया, मेरे तो देखिएगा, जैसे जनाब ज़ैनब ने मौला अब्बास को अंदर बुलाया ना, जनाब अब्बास का कद बड़ा था। बीबी ने अपने दोनों बाजू गले में डाले और एक मर्तबा कहा, अब्बास भैया मेरी तरफ देखिए। मौला ने आंखें खोली, बीबी
फरमाइए क्या बात है? कहा अब्बास, जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, बाबा ने मुझसे फरमाया था ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास, मुझे यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी क्योंकि बाबा ने फरमाया था, लेकिन अब्बास मैं अक्सर सोचा करती थी किसकी जुर्रत है मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास, अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया मेरी कैद का वक्त करीब आ गया। एक मर्तबा आप जानते हैं जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद, आंसू बहने लगे जनाब अब्बास के। मौला अब्बास खेमे से बाहर निकल गए। जनाब ज़ैनब ने, मेरे एक बहुत बड़े उस्ताद का जुमला है, उन मरहूम के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, बीबियों मेरे करीब आओ। जैसे ही बीबियां आई, जनाब ज़ैनब ने बुलंद आवाज से कहा, मैंने मदीने में पर्दों की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं, मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं, अब चादरें। सांस ले लें, सांस ले लें, मैं भी पढ़ूंगा। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मुझे शहादत पढ़ने दीजिएगा। बस भाई अभी ज़ियारत बरामद नहीं होगी, मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे लिया, अलम हाथ में लिया। जनाब सकीना दौड़ती हुई आई, चचा अब्बास आप पानी लेने जा रहे हैं? मौला ने फरमाया, हाँ बीबी, मैं अभी पानी लाऊंगा, आपको सैराब करूंगा। जनाब सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को आवाज दी, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है, अभी मेरे चचा पानी लाएंगे, मैं सबको पानी पिलाऊंगी। प्यासे बच्चे हाथों में कूजे लिए खड़े हैं। जनाब अब्बास अलम लेके चले। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुन ले, मेरे गले में ताकत नहीं है आज पढ़ने की। जनाब अब्बास चले। मरहूम आगा इश्तिहारदी कहते हैं 4000 तीर अंदाजों ने रास्ता रोका। हजरत अब्बास का 4000 तीर अंदाज थे, नेजाबाज अलग, तलवारों वाले अलग, सब रास्ता रोक रहे हैं। जनाब अब्बास ने एड़ लगाई और एक मर्तबा कहा, मैं अली का बेटा हूं, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। मक्तलुल हुसैन में लिखा है, जनाब अब्बास ने सबको पछाड़ा, फुरात पे पहुंचे, अपने घोड़े को फुरात में उतारा और एक मर्तबा कहा, मैंने कब्जा कर लिया। फिर एक जुमला कहा अपने घोड़े से, तू हैवान है पानी पी ले। मैं पानी नहीं पीऊंगा, सकीना बहुत प्यासी है। मौला आपकी सवारी को सलाम, आपकी सवारी ने सर हिला दिया, पानी नहीं पिया। जानते हैं क्यों? उसे भी पता था हुसैन के बच्चे जनाबे सकीना बहुत प्यासी है। भाई थोड़ी सी देर सब्र कर लेंगे, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा, सर उठा लें। मैं और आप जब पानी में देखते हैं ना, हमें अपना अक्स नजर आता है। जैसे जनाब अब्बास पानी भर रहे थे ना मशकीजे में, आपने पानी में देखा फुरात में, आपको जनाब सकीना का अक्स नजर आया। मौला ने एक मर्तबा का, बीबी थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, मैंने पानी भर लिया है। जनाब अब्बास ने दाहिने बाजू पे मशकीजा रखा, बाएं हाथ से अलम लिया, जुलजना पे सवार हुए। वहां जनाब सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम अभी नशेब में उतरा था ना, मेरे चचा फुरात में उतरे थे, अलम निकला। बीबी ने कहा, वो जो अलम आ रहा है मेरे चचा अब्बास पानी ला रहा है।
सारे बच्चे जबानें लबों पे फेरने लगे, हाथों में कूदे। मैं दरखास्त कर रहा हूं सब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। बच्चों ने कूजे लिए हुए, अलम आ रहा था। बीबी कह रही है बच्चों मेरे चचा अब्बास पानी ला रहे हैं, अभी ना आइएगा, अभी नहीं, रुक जाए। एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, अलम लड़खड़ाने लगा। बीबी ने कहा बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथों को उठाया, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो, मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे चचा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी रुक जाए, अभी नहीं। एक मर्तबा एक मलऊन ने कमी गाह से छुप के हमला किया। जनाब अब्बास के हाथ में मशकीज़ा, सीधे हाथ में मशकीज़ा था, उसने सीधा हाथ कलम कर दिया। जनाब अब्बास ने फौरन मशकीज़ा पकड़ा, उल्टे हाथ ने पीछे से वार किया, उल्टा हाथ कलम हो गया। मौला अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीज़ा पकड़ा और एक मर्तबा कहा परवरदिगारा बच्ची बड़ी प्यासी है, पानी। अभी नहीं, अभी नहीं। आसमान से आवाज आई, अब्बास हमने इस दुआ के बदले आपको बाबुल हवाइज बना दिया है।